बाजार में किस तरीके की स्थिति रहेगी, उसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश बंसल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा सर, अभी हम 2-3 दिन पहले ही आपसे मेरा सवाल भी था और आपने भी इस चीज़ को कहा था। मैंने आपसे पूछा था सर कि इस तरह की जो बाज़ार में तेज़ी की दिख रही है, एक तरह की कई थ्योरी ये भी काम कर रही है कि बाज़ार में एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, और वो चीज़ आपने भी कहा कि हाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर कि जिस तरीके से हमने देखा कि जो एआई का भूत है वो डरा रहा है बार बार, क्या आपको लग रहा है बाजार में और दबाव देखने को मिल सकता है यहाँ पर? हाँ, मिल सकता है सर, ज्यादा। पर मेरे को लग रहा है अभी इमीडिएटली तो नहीं मिलना चाहिए वो, क्योंकि जो बाजार में पिछले 3-4 दिन पहले हमने बात शुरू की थी सेल की, बार बार हम सेलिंग की बात कर रहे थे, वो नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बाजार में अच्छे खासे बन रहे थे। और वो अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो अब थोड़े से आज पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस बन जाए तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सेल ऑफ ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एक्सेप्ट जियो पॉलिटिकल रिस्क, मार्केट में, हमारी मार्केट में और कोई अब रिस्क नहीं है, उसकी वजह से बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा। एफआईआई की पोजीशन थोड़ी बेटर होनी चाहिए, क्योंकि जो करेंसी पे उनका व्यू था, रुपये हमारा कमजोर हो रहा था, रुपये 92 रुपये से धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, तो उनके लिए फायदा होगा। तो शायद उनका उस वजह से भी व्यू बदलना चाहिए। तो बड़ा सेल ऑफ अभी इमीडिएट आएगा नहीं कह सकते, हाँ, पर मार्च जब तक नहीं निकल जाता मैं थोड़ा सा चिंतित रहूंगा। तो इसलिए बहुत हैवी पोजीशन मैं नहीं बनाने की सलाह दर्शकों को देता हूं, और कुछ प्रॉफिट टेबल पे ले लें जहां मौका मिलता है, वो भी, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर अभी इमीडिएट कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप यहाँ पे अर्निंग सीजन में देखें तो आईटी जो कंपनीज हैं उनके साफ तौर पे मार्जिन्स पे दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ समझाइए सर, ये स्थिति जो थी बार बार कहा जा रहा था कि भाई एफआईज तभी खरीदारी करेंगे जब यूएस में हम लोग देखेंगे डील होते हुए। अब ये है कि मूड माहौल तो सर बदला है, लेकिन ये धीरे धीरे करके क्यों खरीदारी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके? क्या इनको कुछ शंका है, कुछ दुविधा है, या फिर जब मार्च में वो साइन होती हुई डील दिखेगी तभी वो मानेंगे कि हाँ भाई अब स्थिति ठीक हो गई है? हाँ, हो सकता है ऐसा भी हो जी, और अभी तो नहीं कह सकते। पर हाँ, वो धीरे धीरे पिक एंड चूज कर रहे हैं। मैंने बताया ना, अभी कोई इमीडिएटली बाजार रन रनवे पे नहीं खड़ा है, आपका प्लेन के जो दौड़ जाएगा। अभी टैक्सिंग कर रहा है तो टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे माल को ले रहे हैं, उन्हें अच्छी अच्छी चीजों को जो उनके रेट्स पे आती है और रिजल्ट के साथ वेरीफाई करके अपने, तो धीरे धीरे ही बाइंग होगी। और जब ऐसा ही पोर्टफोलियो बनता है तो अच्छा है मेरे लिए, हमारे हिसाब से मार्केट में अच्छा है, क्योंकि कंसोलिडेशन अब अगर ऊपरी लेवलों पे होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो सर आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या आपका कोई नजरिया है ऐसा कि भाई ये लेवल आएगा तो हम लोग मानेंगे कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाई जाए? मैं, ये तो हमने कुछ दिनों से चली रही थी, सेल ऑन राइज था हमारा 26,000, 26,060 से ऊपर हम बाजार को 26,100 जब तक क्रॉस नहीं हो जाता, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि तब तक बाजार में तेजी की बात नहीं बनेगी। अब 26,100 क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट था, बाजार ने वहीं से ही रिवर्सल लिया, 26,009 ही गया, 100 की तो बात छोड़ दीजिए। पर मैं आज उसे एक कॉन्ट्रा ट्रेड लूंगा। आज बाजार में मैं 26,630 और 670 के बीच में खरीदारी करूंगा, 570 का स्टॉप लॉस लगा के, और इंट्राडे टारगेट 25,820 तक के लेके जाऊंगा। और हो सकता है बड़ा सरप्राइजिंगली आज सबको अजीब सा लगेगा, बाजार ग्रीन में भी बंद हो सकता है या ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। अच्छा चले, नहीं सर, क्योंकि कई बार आपने इस तरह के प्रेडिक्शन किए और ऐसे होते हुए भी दिखे हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि भाई ग्रीन में होते हुए दिखे हैं यहाँ पर। तो जो लेवल्स है सर, फिर कहाँ पे खरीदारी की जाएगी? 25,630 से 670 स्पॉट निफ्टी जब आता है तो वो खरीदारी करें। 25,570 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और इंट्राडे 25,820 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।